हम यहीं पे थे। भगवत गीता की मतलब जो डेट्स है थोड़ा बहुत उनको उनको बता देता हूँ। भगवत गीता की दो वर्ड में हुआ है। भगवत की मतलब भगवान से, गीता मतलब इंस्ट्रक्शन, और गीते ये पूरा एक दार्शनिक गीत है, इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट टेक्निकलिटी है थोड़ा बहुत, तो समझना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से समझना पड़ेगा। भगवत गीता किसके लिए बोला गया है? सबके लिए बोला गया है, अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए। क्योंकि सबके लिए कि मानव जाति का जो भौतिक जगत में हम हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी होता है। हमारा परेशानी है हमारा जो अस्थाई है। ये भौतिक जगत अस्थाई है। आज नहीं तो कल तो हमको जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये जो शरीर है त्याग करना पड़ेगा। चाहे कोविड में हो, कैंसर में हो, कॉप में हो, चाहे आज हो कल हो, 100 साल बाद हो। तो हम हमारा जो टेम्पररी एग्जिस्टेंस हो, जैसे अस्थाई हमारा जो अस्तित्व है, उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होता है। तो भौतिक जगत में भगवान ने इस जैसे जेल है, ये जेल जैसे होता है, जेल जैसे होता है, ये बहुत पनिशमेंट होता है। इसलिए हमारी फिर से वापस जाने के लिए, जो रास्ता दिखाने के लिए भगवान खुद आकर भगवत गीता फिर से हमको बोले हैं। यही उद्देश्य कि भगवत गीता को बोलने का एक ही उद्देश्य कि हमारी जो भगवान का साथ रिश्ते है वो पुनर्जीवित करने के लिए। जब तक ये पुनर्जीवित नहीं होगा तब तक हम प्रचेष्टा नहीं करेंगे, चेष्टा नहीं करेंगे वापस जाने के लिए। और जब तक हम भौतिक जगत में रहेंगे कुछ ना कुछ आएगा। इधर कोविड आएगा, कुछ ना कुछ बाढ़ आएगा, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब है। रोग आएगा, व्याधि आ जाएगा, वृद्ध अवस्था आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जन्म से मृत्यु तक हमारी परेशानी है। जब जन्म लेते हैं 9 महीने माँ की पेट में रहते हैं, कितना परेशानी है पूरा। बहुत परेशानी में सोफोकेटेड हो जाता है हम, पूरा जैसे निश्वास रुद्ध हो जाता है। तो इसी परेशानी में हम रहते हैं 9 महीना। फिर आकर बहुत तकलीफे, स्ट्रगल करना पड़ता है हमें। स्कूल जाना पड़ता है, एग्जाम लिखना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, फैमिली, इस तरह के बहुत स्ट्रगल हो जाता है। स्ट्रगल का बाद में फिर से हम वृद्ध हो जाते हैं, रोग आता है, एंड लास्ट में मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये सब पूरा भौतिक जगत का ये जो साइकिल है, ये सब परेशानी में घिरा हुआ है। इसलिए भगवान ने जो बनाया है उस इस भौतिक जगत को, वो खुद ने बोला है कि दुखालयम अशाश्वतम। ये जो दुख की प्लेस है, वो जो स्थान है, ये भौतिक जगत है, दुख की जगत है, और अस्थाई भी है। अगर कोई बोलेगा नहीं दुख आता है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं दुख को मैं प्रतिकार करूंगा। पर कितने साल करोगे आप? 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल का बाद आप नहीं रहेंगे। इसलिए अस्थाई में जितने भी हमारे जब मृत्यु हो जाता है, जब मरने का समय आ जाता है, मर जाते, सब कुछ हमारा जो दोस्त है, रिलेटिव से, जो हमारा बैंक बैलेंस है, बिल्डिंग है, कुछ नहीं हमारा साथ जाता है। फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा। फिर से हम किसी पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, किसी माँ की पेट में जाना पड़ेगा। फिर से तकलीफ, ऐसे भी इस जन्म में तकलीफ, दूसरी जन्म में शुरू से ही तकलीफ होता है। तो इस तकलीफ को निवारण करने के लिए तो भगवान ये भगवत गीता बोले थे। शोको मोह भय उपाह, ये जितना भी श्लोक है, क्लेश है, कष्ट है, उसको निवारण के लिए। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं बोले थे, ये सबके लिए। उसके समाधान, जो व्यक्ति, वो उसे पता चलता है कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ कुछ प्रतिकार करने के लिए, समाधान के लिए दुख को, पर ये समाधान तो होती नहीं है। आज कुछ समाधान हो गया, कल कुछ आ जाता है। आज कोविड, कल तो कोई और एक रोग आ जाता है, सुनामी आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है। इतने सारे कष्टों के कि कष्टों में से कोई अगर पूछता है कि मुझे क्यों पीड़ित हो रहा हूं, मैं क्यों पीड़ित हो रहा हूँ, मुझे क्यों एक कष्ट आ रहा है, और समाधान चाहता है वो। ऐसे ऐसे ईमानदार जो होते हैं व्यक्ति, उनके लिए भगवत गीता बोला गया है। क्योंकि वो कुछ सॉल्यूशन निकल सकते हैं कि कैसे भौतिक जगत में छोड़कर हम आध्यात्मिक जगत प्राप्ति हो सकते हैं। इसलिए भगवत गीता को बोला गया है। भगवान बहुत दयालु है, खुद आ जाते हैं भगवान बोलने के लिए। खुद अपनी
अपनी मुंह से बोलते हैं ये सबसे बड़ा उपदेश भगवत गीता, उसको अगर कोई सुनेगा और उसके ऊपर अमल करेगा तो भगवान बोलते कि निसंदेह में वो मेरा पास आ जाएगा। और जितने दिन तक इस भौतिक जगत में रहेगा उनको कोई क्लेश नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मेरा प्रोटेक्शन में रहेगा। न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है उसका कुछ नहीं होगा। जैसे अभी अभी नरसिंह चतुर्दशी हुआ था, प्रहलाद महाराज का जितने भी कष्ट उनकी पिताजी हिरण्यकश्यप दिए, भगवान आकर सब 1 मिनट में, 1 मिनट खत्म कर दिया। जितने भी वो चेष्टा किया उसे मारने के लिए, जितने भी प्रचेष्टा प्रयास जितने भी प्रयास किया था, कुछ नहीं हुआ। सो इसलिए भगवत गीता इसके लिए बोला गया है। और भगवत गीता की जो अध्ययन करने से क्या लाभ होता है, अगर हम नहीं जानेंगे तो मेरा क्या लाभ है, क्यों मैं पढ़ूंगा भगवत गीता, क्यों मैं सुनूंगा भगवत गीता, क्यों अध्ययन करूंगा, तो हम अध्ययन नहीं करेंगे। अगर आपको बोलेंगे मैं स्कूल जाओ कि यहाँ पे जाओ, पर क्या है, क्यों जाऊंगा, मेरा लाभ क्या है? तो ये बोलते हैं कि भगवान गीता में बोलते हैं, गीता श्लोक में खुद बोलते हैं कि और मैं घोषित करता हूं, भगवान यहीं पे घोषित करते हैं कि जो हमारी इस पवित्र बातचीत को, ये भगवत गीता है अर्जुन और भगवान की बातचीत है। सो पवित्र बातचीत को अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा सहित तथा देशहीन मीन्स नॉन एनवियस, हिंसा नहीं करता है, हिंसाहीन होते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें सुख लोगों का प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्मा निवास करते हैं। भगवान ने खुद बोला कि कोई भी अगर सुन भी लिया तो वो ऊपर चला जाएगा, पुण्य आत्मा को वो अगली जन्म में वो ये भौतिक जगत में असुख जगत में नहीं रहेगा, वहां पे रहेगा जहां पे हमेशा सुख रहेगा, कोविड नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है, काम करना नहीं पड़ता है, वही प्राप्त हो जाएगा। और बाद में तो वो लिखा है कि जो मेरा वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है, गीता मत में लिखा हुआ है कि वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जो भगवद गीता का पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं तो हम उसका बेहतर उपयोग करने के लिए करते हैं। जब हम गीता को जानते हैं तब जीवन का कैसे, ये जीवन का मैनुअल है, तो हम बेहतर तरीके से वो जीते हैं, बेहतर तरीके से हम जीवन जीते हैं। इसलिए भगवत गीता को हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक मैनुअल है। जैसे हम आईफोन का मैनुअल होता है, कैसे अच्छी तरह आईफोन का हम यूज करेंगे, भगवत गीता ऐसे ही मैनुअल है, यूजर मैनुअल है, ह्यूमन मैनुअल है। उसको पढ़ने से, हम सुनने से हम जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं। सब लोग चाहते हैं खुशी, सब लोग चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, कुछ हैप्पी नहीं होता है। 2020 में सबको बोला हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ हैप्पी नहीं हुआ, बहुत लोग मर गए। तो कैसे हैप्पी पाना है उस भगवान का पास जानने के लिए हमको खुद भगवान बोलते हैं कि आप हैप्पी पाने के लिए भगवत गीता को अनुधान करें, अध्ययन करें, क्योंकि ये मैनुअल है, ये फॉर्मूला है कैसे आपको खुश होना है, जिंदगी में कुछ खुश पाना है, दुख को दूर करना है, और नेक्स्ट लाइफ में वापस मेरा पास आना है, वैकुंठ प्राप्ति करना है, मुक्ति पाना है। तो भगवत गीता महत्व, जो भगवत गीता की महिमा होता है, गीता महात्मा होता है, उसमें गीता की महात्मा पद्म पुराण में बोला गया है। यदि कोई भगवत गीता को निर्देश का सही ढंग से पालन करता है, वो सभी दुखों चिंताओं जीवन की, वो सब जीवन में जबकि कोई भय है, जीवन की कोई चिंता है, उसमें मुक्त हो जाता है, मुक्त हो सकता है, और भगवत धाम को वापस जाने से उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। सो ये पहले श्लोक है गीता महात्मा का, है पद्म पुराण में लिखा हुआ है। लॉर्ड शिव ने, भगवान शिव में ये लिखा है पद्म पुराण को, पद्म पुराण बोला गया है गीता महात्मा को। सो व्यासदेव ने उसे रिकॉर्ड किया, उसका बाद शंकराचार्य ने ये बोला है कि जो भी भगवत गीता की अच्छी तरह सुनता है, पढ़ता है, उसका जितने भी चिंता है, दुख है, सब दूर हो जाता है, और वो वापस नेक्स्ट लाइफ में, जो अगला जन्म में वापस वैकुंठ प्राप्ति होता है। कितना कितना लाभ है भगवान जो भगवत गीता पढ़ने में।
यदि कोई भगवत गीता बहुत ईमानदारी से पूरी गंभीरता के साथ पढ़ता है, वो भगवान की कृपा से उसकी पिछले कुकर्म का फल कार्यकारी नहीं करेगा। हम लोग यहाँ पे कोई अगर बिल गेट्स है, कोई अंबानी है, कोई पैसा वाला है, कोई गरीब है, कोई संत है, कोई चोर है, ये सब क्यों है? क्योंकि अपने कर्म के अनुसार कर्म की फल सब पाते हैं। ये जो हमारा कुकर्म हो, सुकर्म हो, अच्छा कर्म हो, भले कर्म हो, पर हमें मिलेगा। कर्म हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं, जो भगवत गीता जो पढ़ते, जितने भी हमारा कुकर्म है, जिसके लिए हम कोई कोई सफरिंग करते हैं, कभी कभी रोग हो जाता है, कभी कभी कुछ दुविधा हो जाता है, परेशानी हो जाता है, चिंता हो जाता है, दुख हो जाता है, वो सब नहीं करेगा, नहीं लगेगा हमें। कुकर्म का जीरो हो जाएगा, पूरा घट जाएगा। इतना इतना बहुत लाभ है, इतना महान है, इतना महिमा है भगवत गीता के। और कोई व्यक्ति जल में स्नान करता है प्रतिदिन उसको शुद्ध करने के लिए शरीर को, पर भगवत गीता की जो ध्यान अध्ययन करता है, भगवत गीता को सुनता है जो, तो ये जो जितना भी मल है भौतिक जगत में, उनका सब कुछ त्याग हो जाता है। हमारी हृदय में जितना मल है, जैसे हमारा काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, सब सब प्रशुद्ध हो जाता है। गंगा से भी वो पवित्र है। गंगा से तो हम जाते हैं, बहुत दिन का जाने का बाद शुद्ध करते हैं हमारे शरीर को, हमारे हृदय को। बट यहाँ पे एक बार भी कोई भगवत गीता की कोर्स पढ़ लिया, 18 अध्याय, 18 अध्याय और बेचने 18 सेशन को, वो जान लिया भगवत गीता क्या है, भगवान की क्या उपदेश है, तो जान लेने से भी बहुत कुछ हमारा अच्छा हो जाता है। तो ये भगवत गीता महिमा में, गीता महात्मा में लिखा हुआ है कि भगवत गीता की ये विशेष रूप से भगवान की मुंह से निकला हुआ है, इसलिए ये भगवत गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी बौद्धिक ग्रंथ है, सब वैदिक ग्रंथ का सार है भगवत गीता। जितने भी अपने पुराण, ये पुराण कुछ नहीं पढ़ना नहीं चाहिए। भगवत गीता महिमा में बोला गया है कि आप कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, केवल भगवत गीता। आपका पास समय भी नहीं है, आपको पता नहीं है आज है, आप कल रहेंगे कि नहीं। आपके पास, हमारे पास समय कुछ बहुत कम है, इसलिए भगवत गीता को पढ़ने से सारा शास्त्र हम पढ़ लेते, सारा वेद पढ़ लेते, सारा उपनिषद पुराण पढ़ लेते। ये भगवत गीता का महिमा में लिखा हुआ है। गंगा जल पीते हैं जो, वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, पर जब भगवत गीता अमृत को पान करते हैं, उनका क्या बात है। स्वयं भगवान की वो अगली जन्म में पूरा भगवत प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि ये भगवान की मुख से, गंगा तो उसकी चरण से आया हुआ है, भगवान की मुख से भगवत गीता निकला हुआ है। ऐसे भी भगवान की चरण और मुख में कोई पार्थक्य नहीं है, फिर भी कंपेरेटिवली हम अगर उसको तुलना करेंगे तो मुंह में निकला हुआ है कितना इंपॉर्टेंट है। और सारा उपनिषद पूरा गांव जैसा है, और भगवत गीता को गांव की तरह है ये सारा उपनिषद है। और उसको अर्जुन ढूंढ रहा है। अगर उस मिल्क को पिएंगे और अध्ययन करेंगे भगवत गीता को, ये अमृत समान है। इस लाइफ में तो हम सुख हो जाएंगे, अगली लाइफ में हमें और ये आना नहीं पड़ेगा भौतिक जगत में, हम आध्यात्मिक जगत में भगवान का साथ रहेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा। केवल एक ही पवित्र शास्त्र आवश्यकता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया गया दिव्य गीता। केवल एक पूजनीय भगवान है, वो भगवान श्री कृष्ण है। केवल एक मंत्र है उनका, पवित्र नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक एक केवल कर्तव्य है, भक्ति करना भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को, और कुछ नहीं है। ये महिमा लिखा हुआ है, खुद भगवान शिव ने लिखा हुआ है कि पद्म पुराण में व्यासदेव ने उसे रिकॉर्ड किया है कि कितना महिमा है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम जो पठते प्रतशुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा शोको मोह भय उपहार। जितने भी पाप सब चला जाएगा, शोको मोह भय चला जाएगा, और वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता का पढ़ना बहुत ही
सो केवल अर्जुन के लिए नहीं किया गया, सबके लिए। मैं ऑलरेडी बोल दिया था, सबको कुछ परेशानी है। अर्जुन का भी परेशानी था, मैं युद्ध करूंगा नहीं करूंगा, कैसे मारूंगा, मेरा रिलेटिव से, मेरा बंधु है, मेरा निर्बंध, मेरा सब मेरा रिश्तेदार है, संबंधियों है, कैसे मैं मारूंगा। तो वो बहुत दुविधा में है। हम भी सब जीवन में बहुत ही दुविधा में है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। कभी कभी जब चला जाता है, कभी कभी स्टेटस चला जाता है, कभी कभी कोई अपमान करता है, कभी कभी शरीर में रोग आ जाता है, कभी मानसिक अशांति हो जाता है, चिंता हो जाता है, कभी कभी कोविड आ जाता है। सब प्रकार की परेशानियां हैं हमारे पास। आज कुछ हो जाता है अच्छा तो कल कुछ खराब हो जाता है, कल कुछ अच्छा है तो परसों कुछ खराब हो जाता है। इसलिए अर्जुन का भी वही चीज है, क्या करेंगे, अभी सॉल्यूशन क्या है, वो दुविधा में पड़ गया है। हम भी हमेशा हमारे जीवन में दुविधा में है। इसलिए भगवान ने खुद कुरुक्षेत्र को चुना ये उपदेश देने के लिए। युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसे वगैरह उपदेश नहीं देता है। उपदेश में तो मंदिर में कभी हिमालय में, पहाड़ में जाता है, कोई फॉरेस्ट में देता है। युद्ध क्षेत्र में कौन देता है? भगवान जानबूझकर युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिएगी, क्योंकि हम सब लोग एक युद्ध क्षेत्र में हैं। हम युद्ध कर रहे हैं ये जीवन का साथ, संसार का साथ लड़ रहे हैं पूरा। इस लड़ाई में अगर हम जैसे पांडव, अर्जुन और पांडव, ये लड़ाई में भगवान की साथ, भगवान को साथ ले लिया, इसलिए वो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत गए हैं। हम भी ये कुरुक्षेत्र युद्ध में, ये संसार की युद्ध में, हम अगर भगवान को ले लेंगे अपनी साथ, अपनी पास, अपनी पक्ष में, तो हम जीत जाएंगे। नहीं तो जितने भी बड़ा योद्धा है, जैसे दुर्योधन, भीष्म, कर्ण जैसे हो, हम जीत नहीं पाएंगे। चाहे जितने भी हमारा सैन्य है, बैंक बैलेंस है, हमारा रिलेटिव से, मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मेरा वो कॉन्टैक्ट है, मेरा फलाना कॉन्टैक्ट है, मेरा फलाना ये है, वो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं हमारा काम आएगा। हम जीत नहीं पाएंगे। बड़े बड़े लोग भी चले जाते हैं। कोविड में देखा कितने बड़े बड़े लोग चले गए। जैसे हमारा आईफोन यूज करते हैं, उनका जो मालिक है स्टीव जॉब्स, उनका 54 वर्ष में वो पैनक्रेटिक कैंसर हुआ था। वो खुद बोले हैं कि हम थोड़ा भगवत गीता पढ़ लेते तो अच्छा होता। हम तो हमेशा पैसा की पैसा पैसा में रह गए, पूरा जीवन को पैसा की, आफ्टर सर्चिंग पैसा, हम तो पूरा जीवन काट लिए है। अभी कुछ नहीं कर सकते। इतना सारा पैसा, इतना सारा चीज, इतना सारा टेक्नोलॉजी हमें बचा नहीं पा रहा है। तो खुद ने बोला है, खुद स्टेटमेंट दिया है। इसलिए एक कुरुक्षेत्र में भगवत गीता के उपदेश दिया गया है कि हम सब लोग एक युद्ध लड़ रहे हैं। माया का साथ लड़ाई चल रहा है। हमें ये संसार का साथ जुदा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं। पर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब स्ट्रगल करते हैं संसार में सक्सेस के लेके, लेकिन कोई सक्सेस नहीं आता। जितने भी सक्सेस होता है वो मरने के बाद सब कुछ चला जाता है। बहुत सारा लोग आए हैं, हिटलर, बोनापेट, गांधी, सुभाष बोस, सब कुछ आए हैं, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, सब आकर चले गए, कोई उनको याद नहीं करता है। क्योंकि ये जो भौतिक जगत में अस्थाई है, दुखदायक है, दुखालयम है, दुख का स्थान है। इसमें कोई सुख नहीं रहेगा। एडजस्टमेंट में हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, सुख, हाँ हमारा बहुत अच्छा नौकरी है हमारा, सुख में नहीं, ये नहीं रहेगा। कितने दिन तक अच्छा नौकरी रहेगा? कितने दिन तक आप रहेंगे? आपका शरीर भी रहेगा आपका साथ। इसलिए भगवत गीता उपदेश दिया है कि कैसे हम हमारी हमारे जीवन को ऐसे करेंगे कि इस जन्म में भी हम अच्छे रहेंगे, खुश पाएंगे, सब दुख से हम निवारण करेंगे, और अगली लाइफ में, अगली जीवन में हम भगवत प्राप्ति हो, भगवान का साथ रहेंगे, भगवत प्राप्ति होगा। भगवत प्राप्ति का होने के क्या फायदा है? उसको वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ मीन्स विगत कुंठ जस्माद इति वैकुंठ। कुंठ नहीं होता है। क्या क्या कुंठ है? जन्म की कुंठ है, मृत्यु की कुंठ है, आध्यात्मिक की कुंठ में, अपनी शरीर भी कुंठ है, हमारी मानसिक चिंता भी कुंठ है। कोई दूसरा हमको कुंठ देता है, एंजाइटी देता है, परेशानी देता है, उसको कुंठ कहते हैं। इस भौतिक जगत को कुंठ कहते हैं। वैकुंठ को कहते हैं भगवान के स्थान को, जो कहते हैं वैकुंठ, मीन्स जहाँ पे कुंठ नहीं है, जहाँ पे मृत्यु जन्म नहीं है, खुशी खुशी है।
परमानेंट प्लेस। सो और थोड़ा मैं हम जाएंगे तो भगवत गीता की इंट्रोडक्शन करेंगे। कितने अध्याय है भगवत गीता में? 18 अध्याय है। कितने श्लोक है? 700 श्लोक। कितने आवाज है? कौन कौन लोग बोलते हैं? संजय, अर्जुन, धृतराष्ट्र एंड कृष्णा, 4 लोग। सबसे अधिक श्लोक किस अध्याय में है? 18 अध्याय में। सबसे कम 12 अध्याय और 15 अध्याय, 20 श्लोक है। ये भगवत गीता कब बोला गया था? 5120 साल पहले। कुरुक्षेत्र जो है, हमारी कुरुक्षेत्र अभी भी है। दिल्ली से आप जाएंगे 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा। दिल्ली में कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र है वो। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं। अभी भी लोग जाते हैं दान पुण्य करने के लिए। 5120 साल में वहीं पे भगवान ने अर्जुन को बोले थे। और किसने लिखा था? श्रील व्यासदेव ने लिखा था। भगवान गणेश ने भी लिखा था। आ, किस शास्त्र के हिसाब से? महाभारत की जो भीष्म पर्व में, उसमें भगवत गीता आता है। तो भगवत गीता के 18 अध्याय है। 18 अध्याय की एक झलक दिखाते हैं। क्या झलक है? कि पहले 6 अध्याय को कर्म योग में, कर्म योग बोलते हैं। और जो बीच में है उसको भक्ति योग, 7 से 12। 13 से 18 को ज्ञान योग बोलते हैं। उसको ज्ञान योग सिखाया गया है, उपदेश दिया गया है ज्ञान के बारे में। तो थोड़ा बहुत हम जाएंगे। तो भगवत गीता को पहले हमें पहला अध्याय को जाने से पहले पहले ओवरऑल 18 अध्याय में क्या है भगवत गीता को जान लेते। पता नहीं हम कल होंगे कि नहीं, कौन जानता है। पहले से हम जान देते हैं पूरा 18 अध्याय का क्या ओवरव्यू है, क्या है उसका झलक क्या है। सो पहला 18 अध्याय में पहले 6 अध्याय को कर्म योग बोलते हैं। हमारी बारे में लिखा गया है। सो अर्जुन ने पहली अध्याय, पहली चैप्टर में, अध्याय में विलाप करता है। क्योंकि मैं कैसे मारूंगा, मैं से मार नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता उनको मारे, उनका मृत्यु। जैसे हम बोलते हैं, हम कैसे देख सकते हैं मेरा पिताजी मरेंगे, मेरा ग्रैंडफादर मरेंगे? कोई नहीं चाहता है, मेरा बेटा, मेरा ये। तो इसलिए वो भी विलाप करता है, शोक करता है। जैसे पहला अध्याय पूरा शोक में जाता है। अर्जुन शोक, अर्जुन को देखता है कि मेरा कितना संबंधी है, रिश्ते हैं, उनको कैसे मारूंगा? सोचने में भी मेरा शरीर रोंद जाता है, काम जाता है शरीर। एंड दूसरा अध्याय में तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे क्यों होता है, तुम्हें ऐसे क्यों विलाप होते हैं, ऐसे क्यों परेशानी होता है? क्योंकि तुम अपनी पहचान नहीं जानते हो। हमारी परेशान तो 99% परेशान हमारी पहचान में है। हम सोचते हैं कि हम शरीर है, और शरीर को अगर कुछ कष्ट होता है तो हम कष्ट पाते हैं। और शरीर के संबंधियों को कुछ कष्ट होता है तो हमें कष्ट मिलता है। हमारी बीवी, बच्चे, देश, हमारी कम्युनिटी, हमारा चाचा, हमारा, हमको कष्ट लगता है। तो पहचान हमारी ही गलत है। अगर पहचान सुधर जाएगा तो हमें कष्ट नहीं लगेगा। जैसे कार है, और कार टूट जाता है तो हमें कष्ट लगता है। क्यों? क्यों? हम का कार का साथ कुछ संबंध बना देते हैं। कार का साथ ऐसे ही हम संबंध कुछ नहीं है। हम तो कार नहीं है, हमें दुख लगना नहीं चाहिए। अगर कार का कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कि मैं कार टूट गया, हमें दुख नहीं लगना चाहिए। क्यों दुख लगता है? क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है, हम सोचते हैं ये कार तो हमारा है, हमारा अटैचमेंट है, अच्छा था। इसलिए हम शरीर को, हमको, हम शरीर जब समझते हैं, शरीर को कुछ होता है तो हमें दुख लगता है। वो पहचान है हमारा। उसका बाद अगर पहचान का जान लो अर्जुन, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। उसका बाद एक बार हम पहचान जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, तब हम काम कार्य, हमारे कर्तव्य को पता चलता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कर्तव्य करने के लिए हम थोड़ा ज्ञान चाहिए। इस तरह की, इस तरह की, इस पूरा 18 अध्याय ऐसे ही हमारा एक झलक है। पूरा 18 अध्याय ऐसे ही चला रहा है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे 18 अध्याय को। सो हम, ये जो भगवत गीता की जो यात्रा है, ये पहले से ही हम जो बद्ध जीव है, हम कारावास में है। और भौतिक जगत को कारावास कहा गया है क्योंकि हम जेल में हैं। जेल में लोग पनिशमेंट पाते हैं। जेल में सब रूल रेगुलेशन में रहते हैं। हम भी ऐसे ही सब रूल रेगुलेशन में होते हैं, परेशानी में है भौतिक जगत पे।
भौतिक जगत को कारावास कहा गया है। और जो भगवत गीता की यात्रा शुरू होता है कारावास से। लोग जानते नहीं है कि ऐसे कारावास से मुक्त होकर, कारागार से मुक्त होकर स्वतंत्र पाने के लिए, ये दुख परेशानी में कैसे मुक्त होने के लिए। सो भगवान ने उसको कर्म योग बताया, कुछ तो करना पड़ेगा। और जो करोगे वो थोड़ा बहुत योग मीन्स कनेक्शन होगा, भगवान का रिश्ते, भगवान का साथ नाता रखना पड़ेगा। जो भी करो भगवान का साथ थोड़ा नाता होगा आपकी आपकी काम में, उसको कर्मयोग बोलते हैं। नहीं हम काम करते हैं हमारे लिए और कोई कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करने से हम मुक्त नहीं पाएंगे। सो ये यात्रा जो है सेकंड स्टेज में आप देख रहे हैं कर्मयोग है। उसका बाद कर्मयोग करने के बाद आपको थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। आपको क्या ज्ञान ज्ञान आ जाएगा कि ये हमें बाहर जाना है इस जेल से, हमें ये भौतिक जगत में परेशानी डालना नहीं है, हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है, हमें गोलोक वैकुंठ में जाना है, हमें भगवान का पास जाना है। ये ज्ञान आ जाएगा कि भगवान ही हमारी एक्चुअली हमारा परमानेंट रिश्ता है, स्थायी रिश्ता है उनका साथ। और जो रिश्ते होते हैं सब कुछ अस्थाई होते हैं, और सब कुछ अटैचमेंट होता है अस्थाई होता है, उसमें कुछ सुख नहीं मिलेगा। जो सुख मिलेगा वो क्षण सुख है, उसमें कुछ लाभ नहीं होगा, उसमें दुख ही दुख होगा। वो ज्ञान आ जाता है, इसको ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान की मार्ग से हम उस भगवान का साथ नाता रखते हैं, उसे ज्ञान योग बोलते हैं। उसका बाद हमारा ध्यान योग आता है। ज्ञान आने के बाद हमें मेडिटेशन होता है, कब बाहर जाएंगे, कब भगवान का पास जाएंगे। जब तक ये भगवत गीता की आपको सुनेंगे नहीं तब तक ये ज्ञान नहीं आएगा। जब तक ज्ञान नहीं आएगा आप भगवान के बारे में सोचेंगे नहीं, कब जाना है भगवान का पास, कब जाना है, कब मिलना है, कब कब परेशानी दूर हो गई, ये आपकी ध्यान नहीं आ जाएगा। उसको ध्यान योग बोलते हैं। और ध्यान योग अगर अगर ज्यादा हो जाएगा आप ध्यान, तो आपको भक्ति योग में आ जाएंगे। वह लास्ट स्टेज है भक्ति योग में। आप भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की नाम जप करेंगे, हमेशा आप भगवान का प्रेम करेंगे, तो उस टाइम में आपको स्वतंत्रता मिलेगा, आपको वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा। आपकी जितने भी दुख है इस संसार में और खट जाएगा, और अगली जीवन में वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा। ये भगवत गीता की यात्रा है। सो एक सहज मार्ग है। प्रभुपाद ने बोला था कि जो कोई भी जो कुछ भी कृष्ण भगवत गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम हमारा घर वापस जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। सो अगर मान लेते हैं भगवान की जो उपदेश है, भगवान ने बोले हैं हमको सारे, कोई कोई यूट्यूब में बोलता है उसका बात मान जाते हैं, भगवान का बात क्यों नहीं मानेंगे। सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो, उनका बात अगर मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हम योग्य हो जाते हैं वापस जाने के लिए। जेल से बाहर कर ही हम कुछ पा जाएंगे। जेल में जब तक है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह खा नहीं पाएंगे, मूवी नहीं, बॉलीवुड मूवी देख नहीं पाएंगे। सो जब भी बाहर जाएंगे हमारे फ्री है, एंजॉय करेंगे। इसलिए जब तक हम भौतिक जगत में हमारा कुछ ना कुछ परेशानी होगा, जितने भी आप फॉर्मूला, आप जितने सॉल्यूशन, जितने भी आप खातिर हो, जितने भी चतुर हो, जितने भी चालाक हो, कुछ नहीं काम करेगा। कोविड में तो बहुत सारा चालाक लोग थे, बहुत सारा परेशानी में रह गए। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये जो भौतिक जगत हमने बना है दुखालयम है, ये दुख की स्थान है, ये अस्थाई है। क्यों बनाया? जैसे गवर्नमेंट जेल बनाता है, क्यों बनाता है? कुछ लोग गवर्नमेंट का बात नहीं मानते हैं, नहीं मान करो, जो लॉ होता है लॉ को ट्रांसग्रेस करता है, ट्रांसग्रेस कर देते हैं। लॉ को, जो जो नियम होता है नियम को मानते नहीं है, जब नियम को नहीं मानता है वो जेल में जाते हैं। सिमिलरली हम जब भगवान की नियम को नहीं मानते, भगवत गीता को नहीं मानते हैं, भगवत की उपदेश को नहीं मानते हैं, तो हम इसी भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान खुद आकर ये जो भगवत गीता क्या है उसको उपदेश देते हैं। अगर उपदेश को हम पढ़ेंगे तो हम फिर से वापस जा सकते हैं, फिर से खुश हुई, सभी प्रकार की खुश पाते हैं, पाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो अब शुरू करेंगे पहले चैप्टर से शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इतिहास, एक कुरुवंश की इतिहास से।
एक राजा थे, उसका नाम था शांतनु। उनका दो बीबियां थे। पहले तो गंगा था, जैसे गंगा गंगा रिवर होता है ना, वही गंगा नदी होता है, गंगा थे। वो गंगा के बहुत सारा बच्चे थे, सब मर गए थे। एक एक ही जीवित थे, उसका नाम था भीष्म पितामह। उसका बहुत बड़ा रोल है महाभारत में और युद्ध में। और उनका और एक बीबी था, उसका नाम है सत्यवती। और सत्यवती था, वो मत्स्य जो पकड़ते हैं ना, उनका वो रानी थे। तो उनका दो बेटा था। उस एक का नाम चित्रगंधा था, दूसरे का नाम विचित्रवीर है। और चित्रगंधा तो जो चित्रगंधा वो जल्दी मर गए थे, इसलिए विचित्रवीर राजा हुए। उनका दो बीबियां, अंबिका अंबालिका। अंबालिका से पांडु हुआ, जो पांडव की पिता है। अंबालिका से धृतराष्ट्र हुआ, जो दुर्योधन और सो पुत्र की पिता है। सो धृतराष्ट्र क्या होता है कि धृतराष्ट्र अंधे थे जन्म से, बड़े थे पांडु से पर अंधे थे। इसलिए राज्य संभालने के लिए और राजा होने के लिए वो योग्य नहीं थे। क्योंकि जो अंधा होता है कैसे करेगा राज, कैसे युद्ध करेगा, इसलिए वो उनको योग्यता नहीं हुआ। इसलिए पांडु जो है, पांडु जो छोटा है, छोटा पुत्र है, उनको राजा किया गया। पर धृतराष्ट्र के मन में इतना वो खुश नहीं था। वो हमेशा चाहते कि मैं राजा हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, ऐसे ऐसे मन में था। उनका बीबी था गांधारी, उनका 100 पुत्र, एक बेटी था दुशाला करके। उन 100 पुत्र में दुर्योधन थे सबसे बड़ा। यहाँ पे पांडु के 5 पुत्र थे। कुंती, पांडु के 2 वाइफ थे, स्त्री थे, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर महाराज थे, भीम, अर्जुन। और माद्री से नकुल, सहदेव। इस तरह के पांडु पांडव बोलते 5 थे, 5 पुत्र। तो 5 पुत्र बहुत ही धार्मिक थे और 100 पुत्र अधार्मिक थे। उस 5 पुत्र में युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़ा था, इवन दुर्योधन से भी बड़ा था। इसलिए राज्य की नियम अनुसार, राजनीति अनुसार, सो दुर्योधन को राज नहीं बना गया। युधिष्ठिर महाराज योग्य है, बट दुर्योधन बहुत ही हिंसा था पांडव के लिए, वो राजा होना चाहते, इसलिए वो बहुत प्लान करके उनको मारना चाहता था। उनको लक्ष्याग्रह में डालकर जलाना चाहते, मारने के लिए उद्यत करता है, प्रयास करता है, पर फेल हो जाता है। उनको बहुत सारा की तकलीफ देता है। उनको बीबी को, द्रौपदी को वस्त्रहरण करता है, जुआ खेलकर उनको 12 साल का जंगल में भेज देता है। ऐसे करके बहुत सारा तकलीफ देता है। बाद में जब वापस आते हैं पांडव, वो लोग मांगते हैं कि हमारा आधा राज्य दे दो। वो कहला आधा राज्य तो नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण ने आते हैं शांति दूत बनकर, बोलते हैं कि 5 विलेज दे दो, 5 गांव दे दो। वो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय लोग मांगते नहीं है, वो भीख नहीं मांगेंगे, वो क्षत्रिय है, वो रूल करेंगे। तो इसलिए 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोलते है एक सुए की जैसे स्थान भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। सब लोग युद्ध का, और पांडव लोग चाहते नहीं युद्ध करने के लिए, पर उनको प्रेशराइज किया गया है, फोर्स किया गया है कि नहीं युद्ध करना है, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो निर्णय हो गया है युद्ध करेंगे। सब लोग कुरुक्षेत्र में आ गए हैं। कुरुक्षेत्र अभी भी है, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, और दिल्ली के पास है। सो वहां पे सभी लोग आ गए, बहुत करोड़ करोड़ लोग सब आए गए। 2 पार्टी हो गए, पांडव और कौरव। पांडव का साथ बहुत लोग आए हैं, और कौरव का साथ बहुत ज्यादा लोग आए हैं, क्योंकि उनका पास बहुत किंग, उनका पास बहुत पैसा था, राज्य था। इसलिए वो बहुत लोग इकट्ठे करके आ गए थे, लेके आ गए थे। पर पांडव का पास इतना नहीं था, पर उनका पास कृष्ण भगवान थे, और कुछ उनका जो वेल विशर थे उनका साथ आगे है। तो 2 लोग, दो दो पार्टी एक आगे है सामना सामने करने के लिए, युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में। ये है सेटिंग सीन है। तो भगवान कैसे अर्जुन का पास आ गए हैं, क्योंकि जब युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन भगवान का पास गए थे कुछ मांगने के लिए। तो भगवान ने बोला कि अर्जुन को कि मांगो, क्या मांगना है। तो दुर्योधन ने कहना मैंने पहले आया था ना, पहले नहीं आया था, वो तो छोटा है और मैं पहले उसे देखा था, वो मांगता। तो अर्जुन ने बोला कि हमें हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। कि भगवान का ये शर्त था थे
मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं एक तरफ, मेरा एक जो नारायणी सैन्य है एक तरफ। सो इन दोनों में से आपको चूज करना है, दो ऑप्शन दिए है। तो अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। दुर्योधन में बोला कि मूर्ख है, मैं सैन्य लेके जाऊंगा, भगवान को लेके क्यों जाऊंगा, भगवान तो कुछ अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं। इसलिए अर्जुन ने भगवान को मांग लिया और भगवान को रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप मेरी सारथी बन जाते, क्योंकि युद्ध में सारथी का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। को सारथी रथ को चलाता है, वो अच्छी तरह चलाएंगे तो अच्छी तरह हम युद्ध कर पाएंगे, जो योद्धा है जो युद्ध कर पाएंगे, अच्छी तरह जीत पाएंगे। इसलिए वो सारथी बनने के लिए भगवान स्वयं भगवान ने मान लिया। ये भक्त वत्सल है, वो भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो इसलिए वो अर्जुन का साथ है। तो अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो पहला सीन होता है, हम पहला सीन अब पढ़ेंगे। जो ओपनिंग नोट्स होता है भगवत गीता की पहले से ही। सो क्या होता है युद्ध में, धृतराष्ट्र जो है वो अंधा है, वो देख नहीं पाएगा। तो उससे उत्सुक है क्या चल रहा है, जैसे हम देखते हैं लाइव कमेंट्री क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, वो उसको युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, धारावाहिक, लाइव धारावाहिक क्या चल रहा है, उसे इच्छुक है। इसलिए उस व्यासदेव को रिक्वेस्ट किया। व्यासदेव ने बोला मेरा जो सेक्रेटरी है, मेरा जो शिष्य है संजय, जो आपका सेक्रेटरी है, उनको मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, वो उसमें देख लेगा और आपको कमेंट्री देगा क्या क्या चल रहा है युद्ध क्षेत्र में। सो दुर्योधन दिल्ली में बैठकर कुरुक्षेत्र की जो चल रहा है लाइव कमेंट्री, क्या क्या हो रहा है युद्ध में, वो सब संजय से सुन रहा है। सो पहली जो है, एक पहला जो अध्याय है भगवत गीता की, उसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण होता है। सो पहला ही भगवत गीता की जो पहला श्लोक है, संजय से धृतराष्ट्र को प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, इसलिए प्रश्न पूछता है कि मुझे क्या प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है अभी देखेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा कि धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव मामक पांडव चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरा तथा पांडुपुत्र ने क्या किया। सो पूछता है कि मेरा जो युद्ध क्षेत्र में अभी पांडुपुत्र मेरा पुत्र है, वो क्या कर रहे, क्या क्या। तो ये जो पहला प्रश्न है उसमें पता चलता है, क्या पता चलता है उसमें, उसमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र का मानसिकता क्या है। धृतराष्ट्र का मानसिकता क्या है कि, क्योंकि वो पहले से पहला तो वो बोलता है कि इच्छुक है बहुत। अब कोई युद्ध क्षेत्र में है वो तो युद्ध करेगा। अगर आप रेस्टोरेंट जाएंगे, रेस्टोरेंट में है और कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, भोजनालय में, आप भोजन करेंगे। तो उस ये क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो क्यों पूछता है, क्योंकि वो इच्छुक है कि मेरा पुत्र और पांडुपुत्र के बीच में युद्ध हो जाए और हम जीत जाए। क्योंकि हमारी जो है, हमारी सैन्य बड़ा बहुत बहुत है, हमारे पास भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, बड़ा बड़ा वीर है। उनका पास केवल पांडव है, भीम अर्जुन। वो इच्छुक है कि मेरा पुत्र ही राज्य जीत जाए और राज्य पा जाए, इच्छुक है। और एक चीज है, वो संदेह करता है, संशय है, वो डाउट करता है। क्या संशय करता है कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध कहीं स्टेडियम में नहीं हो रहा है, ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कुरुक्षेत्र को बोलते हैं धर्म क्षेत्र। क्यों धर्म क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में वैदिक युग से, अनादिकाल से एक पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है। अभी भी लोग जाते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो जाते हैं कुरुक्षेत्र में। और इस पुण्य को, उसको पुण्य कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे स्वयं भगवान अवस्थित है, स्वयं भगवान उपस्थित है। इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। इस धर्म क्षेत्र में क्या होता है कि जो खराब लोग हैं उनका अच्छा नहीं होगा, जो अच्छे लोग हैं उनका अच्छा होता है, उसका प्रभाव होता है। धर्म क्षेत्र बहुत प्रभाव होता है। इसलिए वो संशय करता है कि अब धर्म क्षेत्र में आगे है, दुर्योधन तो मेरा पुत्र, तो जानते हैं पुत्र अच्छा नहीं है, अधार्मिक है। तो अधार्मिक लोग, उनका तो अच्छा नहीं होगा।
और वो संशय भी करता है, क्योंकि हम जब वृंदावन जाते हैं, कोई धर्म क्षेत्र में जाते हैं, हमारा जो हृदय साफ हो जाता है। वो सोचता है कहीं हम, मेरा पुत्र के हृदय साफ हो गया, वो बोलते हैं नहीं नहीं युधिष्ठिर, नहीं भैया आप युद्ध नहीं करेंगे, आप आधा ले लो, हम आधा ले लेते हैं। वो संशय करता है कहीं ऐसे हो गया, भयभीत भी होता है, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र में जो है, धर्म क्षेत्र तो हमेशा अच्छे लोगों के, पांडव तो अच्छे लोग है, धार्मिक है, उनको सपोर्ट करेगा। युद्ध जो होगा, जो परिणाम होगा, वो फल जो होगा युद्ध के, वो तो उनका फेवर में रहेगा, और पांडव के अनुकूल रहेगा, क्योंकि वो सब धार्मिक लोग है। मेरा पुत्र तो धार्मिक नहीं है, तो वो भयभीत हो जाता है। उसका बाद पक्षपात करता है बहुत, थोड़ा बहुत आप नोटिस करिए यहाँ पे क्या बोले हैं धृतराष्ट्र ने संजय को, मामक पांडव चाहिए, मेरा पुत्र और पांडव की पुत्र, वो सेपरेट कर दिए। वो दोनों ही एक ही कुरुवंश के हैं, पांडव भी कुरुवंश से और दुर्योधन भी कुरुवंश से, पर दोनों को सेपरेट कर दिए, मेरा पुत्र और पांडव की पुत्र, पांडु पुत्र। उसका मतलब वो पक्षपात करते हैं, वो पारिवारिक का जो विरासत से अलग कर दिया, उसको कौरव नहीं बोला, अलग कर दिया पांडव पुत्र को, पक्षपात। उसमें क्या पता चलता है, इस पहले पहले इस श्लोक में जब धृतराष्ट्र ने बोला संजय को क्या कर रहे हैं मेरा पुत्र पांडव, उसमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र की जो मानसिकता अच्छा नहीं है, वो पक्षपात है। वो चाहते कि मेरा पुत्र जीत जाए, पांडु पुत्र हार जाए। ये सब लोग आप अगर केवल पढ़ेंगे भगवत गीता को नहीं चलेगा, ये सब आचार्य की व्याख्या है। ये सब आपको नोट्स दूंगा क्लास का बाद, आप पढ़ेंगे तो पूरा भगवत गीता की इजी, एक ही चैप्टर में 1 घंटा में पूरा का पूरा चैप्टर आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे अकेले पढ़ेंगे तो, पर हम आराम से हम जान जाएंगे, क्योंकि ये सब आचार्य लोग लिखे हुए हैं पूरा भगवत गीता को। सो इसलिए ये जो भगवत गीता का जो पहला शब्द है, वहां पे मानसिकता पता चलता है धृतराष्ट्र को। सो अभी प्रश्न पूछ लिया, अब संजय ने उत्तर दिया। संजय ने बोला कि हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा जो सेना की जो युद्ध रचना हुआ है देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसको ये शब्द कहा है। तो अब दुर्योधन ने देख लिया अर्जुन का, अपनी अर्जुन और पांडव की सब सैन्य आ गए हैं, सैन्य सब लोग आ गए हैं, योद्धा आ गए हैं। तो वो देखकर वो थोड़ा बहुत भयभीत हो गया। क्यों भयभीत हो गया? अरे मैं उन सब पांडवों का राज्य में ले लिया, अन्याय से ले लिया, अधर्म से ले लिया, उनका पास पैसा नहीं है, फिर भी इतना सैन्य कैसे वो इकट्ठी करके लेके आ गए? तो थोड़ा भयभीत हो गया अभी। तो इसलिए उनका गुरु का पास चला गया। उनका गुरु द्रोणाचार्य है। गुरु का पास चल के क्या बोलता है, हे आचार्य, पांडुपुत्र के जो विशाल सेना को देखकर जैसे आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, तो ये दुर्योधन का ये दुर्योधन ने बहुत चालाकी से कूटनीति से बोला है। द्रोणाचार्य आपकी शिष्य है, सब पांडव आपकी शिष्य है, द्रुपद जो है सेनापति है पांडव की, द्रुपद की पुत्र आपकी जो एनिमी, आपकी शत्रु है जो द्रुपद और द्रोणाचार्य के शत्रु है, दोनों का पड़ता नहीं है, इसलिए जानबूझकर उसको उस्काता है। दुर्योधन जानबूझकर द्रोणाचार्य को उस्काता है कि आपको जो शत्रु है उनका पुत्र दुष्टद्युम्न है, वो सेनापति है, आपका सब शिष्य पांडव है, वो कैसा आपका शिष्य है? आपके सामने आपका सामने युद्ध करने के लिए, आपके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए इतना सारा विशाल सैन्य लेके आ गए। आप कैसे शिष्य है? आप उनको पढ़ाया, पर वो इतना अनग्रेटफुल है, आपका विरुद्ध में युद्ध करने के लिए वो आ गए। सो ये कूटनीति था, दुर्योधन का मानसिकता का पता चलता है। तो उसका बाद वो बोलते कि उनकी सेना में, अब इस सेना की शक्ति अनुमान करता है। दुर्योधन बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, बहुत ही अच्छा राजनीति कूटनीति में बहुत अच्छा है।
वो जानता है अभी युद्ध होगा, मुझे जानना है उनका कितना स्ट्रेंथ है, मेरा पक्ष में सैन्य को कितना स्ट्रेंथ है, मेरा बल कितना है, शत्रु का बल कितना है। वो इसलिए वो कंपेयर करता है। वो बोलता है कि उनकी सेना में अर्जुन है, भीम में बड़ा बड़ा बहुत बहुत योद्धा है, बट मेरा जो पास है ना, मेरा साथ क्या क्या है, भीष्म है, मेरा पास कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है, बड़ा बड़ा वृषभ है, बड़ा बड़ा वीर है। वो तुलना करता है सैन्य को। पांडव का पास तो सीमित है, क्योंकि उनका पास केवल दो ही बड़े बड़े योद्धा है, भीम और अर्जुन। पर मेरा पास तो बड़ा बड़ा भीष्म जैसा है, द्रोण जैसा है। वो जो वीर है, कभी हारते नहीं है, कभी हारा नहीं है जिंदगी में। तो वो तुलना करते कि बोलता है हमारी जो शक्ति है अपरिमेय है, हम सब पितामह की भली भांति संग्रहित है, पितामह भीष्म है हमारे पास। तो हमारी जो सेना है उससे बहुत शक्तिशाली है। उसमें क्या लेसन मिलता है हमको, भगवत गीता पढ़ने से सभी हमेशा इतना याद रखना, सभी सभी विषय में, सभी श्लोक में बहुत बहुत लेसन है। उसमें लेसन में पता चलता है कि दुर्योधन ने मेटेरियल कैलकुलेशन क्या है, भौतिक कैलकुलेशन क्या है। वो भगवान को देखा नहीं है, श्री कृष्ण को, उनको श्री कृष्ण का बारे में कुछ बोला ही नहीं है। वो सोचा है कि श्री कृष्ण तो कुछ युद्ध नहीं करेंगे, कुछ नहीं है वो। ये भौतिक कैलकुलेशन होता है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं दुर्योधन की तरह, मेरा पास बैंक बैलेंस है, मेरा पास इतना सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, तो मैं क्यों टेम्पल जाऊंगा, क्यों भगवान के पास जाऊंगा, मेरा पास तो सब कुछ है। दुर्योधन की यही मेंटालिटी है, मेरा पास सब कुछ है, भीष्म में ये है। तो भगवान को ओवरलुक कर दिया, भगवान का नाम ही नहीं लिया कि उनका साथ भगवान भी है। वो नहीं जानता है कि जिसका पास भगवान है उसका पास सब कुछ है। भगवान का पास जो, जहां पे भगवान है वहां पे विजय है। वो भूल गया था। हमारी भी ऐसी दुर्योधन मेंटालिटी होता है। तो अगर कुछ को पूछेंगे, जाओ भैया मंदिर को क्यों जाएंगे भैया, हम तो अच्छा है भैया, बढ़िया पैसा मिल रहा है, आई एम वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, वेरी बड़े बड़ा 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 आईटी कंपनी में विदेश में काम कर रहे हैं। जिसका पैसा हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो भगवान के पास नहीं जाता है, उसका दुर्योधन मेंटालिटी है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि जिसका पास भगवान है उसका ही जीत आखिर में होता है। तो हमें हमेशा भगवान का पास रखना चाहिए। ऐसे नहीं हमारा पैसा हो गया भगवान को भूल गए। तो उसका बाद क्या होता है कि तो पांडव की जीत का संकेत मिल जाता है। क्योंकि क्यों जीत का संकेत मिलता है, वही बात मैं दोहरा रहा था कि दुर्योधन का पास इतना सैन्य सामंत है, इतना बड़ा बड़ा वीर है, पांडव का पास इतना नहीं है। फिर भी विजय, युद्ध होने से पहले ही विजय संकेत मिल गया था। क्यों? क्योंकि उनका साथ कौन थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, स्वयं चक्रधारी भगवान कृष्ण थे। कैसे संकेत मिल गया? जब अभी अभी युद्ध शुरू करने से पहले एक होता है, जैसे ब्लो करते हैं कंसल, स्टार्टिंग करने के लिए हुइसिल जैसे होता है ना, हमारे जैसे हुइसिल होता है, जैसे रनिंग रेसिंग स्टार्ट के लिए हुइसिल मारते हैं, युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद करते हैं। तो सबने शंखनाद किया, पंचजान्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पांद्रुम दुद्मो महाशंक भीम कर्म विकर्दर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुग समनि पुष्पक। सब पहले पहला कौन शंख बजाया? पहले भीष्म ने शंख बजाया, जैसे सिंह की तरह, दुर्योधन को पूरा आनंद आने के लिए। तो दुर्योधन आनंद हो गया। पर दूसरी तरफ से भगवान खुद पांचजन्य शंख, भगवान की शंख की नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। ये सब दिव्य शंख है, ये मामूली शंख नहीं है। दुर्योधन की और भीष्म की शंख मामूली शंख है, बड़ा है पर मामूली है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिव्य शंख, भगवान की जो दिव्य शंख है, दिव्य शंखनाद किए है। वो शंखनाद जब करते हैं, उनका जो हृदय है कौरव का विदरण हो गया, उसके संकेत मिल गया कि पांडव का युद्ध में जीत होगा। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि भगवान स्वयं कृष्ण
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ा द्वारा सिंचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपनी अपनी दिव्य शंख बजा है। कृष्ण की उपस्थिति, दिव्य शंख बजा है, वो दूसरा कारण है, जीत का संकेत है। और एक कारण है क्यों पांडव जीतेंगे, क्योंकि जब जहां पे कृष्ण है वहां पे उनकी पत्नी कौन है? उनका पत्नी है लक्ष्मी देवी, जो भाग्य की देवी है। जहां पे कृष्ण है वहां पे लक्ष्मी है, जहां पे लक्ष्मी है वहां के भाग्य देवी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, लक्ष्मी को पूजा करते हैं, पैसा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। ये दुर्योधन मेंटालिटी है। हमें कृष्ण नहीं चाहिए, उसका सैन्य चाहिए। रावण को सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। ये रावण मेंटालिटी है, दुर्योधन मेंटालिटी है। हम लक्ष्मी चाहिए, हमें राम नहीं चाहिए। ये नहीं हो सकता। लक्ष्मी कभी नहीं रह सकते आपका पास। लक्ष्मी केवल एक ही जगह में रहते हैं, उसका पास नारायण का पास रहते हैं, उनका पति का पास रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम है माधव। माँ मतलब लक्ष्मी, धा मतलब हस्बैंड। माधव मीन्स हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी। जैसे कोई स्त्री अपनी पुरुष का पास, अपनी स्वामी का पास हमेशा रहता है, इसलिए लक्ष्मी हमेशा भगवान के पास रहते हैं, नारायण का पास, श्री कृष्ण का पास। अगर आप नारायण को छोड़कर लक्ष्मी को रखना चाहते हो, वो नहीं रहेंगे, चंचल आए हो, वो चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा सीख है। लोग कहते हैं अष्टलक्ष्मी पूजा, दशलक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा। अरे भगवान को पहले लाओ। भगवान को अगर लाओगे तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आ जाएंगे आपका पास, भाग्य उदय हो जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना नहीं चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को जाना नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा कि गुरुवार में लक्ष्मी पूजा करो, नहीं, भगवान को पूजा करो, लक्ष्मी खुद आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग्य की देवी लक्ष्मी है। जब भगवान है, लक्ष्मी वहां पे है, और लक्ष्मी जहां पे भाग्य है। तो अर्जुन का साथ और पांडवों का साथ भाग्य है, और जिसका साथ भाग्य है, जिसका साथ विधाता है, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। इसलिए जीत का संकेत आ गया था पहले से ही। एंड और एक बात है, जो रथ में आते हैं भगवान, वो रथ अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। वो रथ का एक स्पेशलिटी है कि और रथ विजय रथ होता था, वो कभी पराजय नहीं होगा। विजय रथ उसको बोल, अग्निदेव रथ। एंड अर्जुन को और एक था, अर्जुन के ध्वज में स्वयं हनुमान की चिन्ह थे, स्वयं हनुमान थे, हनुमान की चिन्ह, हनुमान के संकेत थे। क्योंकि जहां पे राम है वहां पे हनुमान लक्ष्मी है, जहां पे राम और सीता है वहां पे स्वयं हनुमान है। क्योंकि जहां पे भगवान है वहां पे भक्त होता है। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते, हनुमान भक्त करते, उसके साथ राम की पूजा भी करना चाहिए। क्योंकि अब राम पूजा करेंगे तो हनुमान खुद चले आएंगे, खुद चले जाएंगे, खुद चले आएंगे आपका पास। जहां पर कृष्णा होंगे वहां पर लक्ष्मी होंगे, वहां पर हनुमान भी होंगे। और जिसका पक्ष में वो तीन जन है, जिसका पास है स्वयं भगवान है, स्वयं भाग्य देवी लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी है, जिसका पास जैसे वीर जैसे हनुमान महाभक्त, बड़ा भक्त है, हनुमान जैसे भक्त है, उसका पास तो विजय ही विजय है। इसलिए पांडव की जीतने का संकेत ये भगवत गीता में दिया गया है, पहला अध्याय में। जब तक आप भगवान को नहीं पकड़ेंगे और कोई नहीं आएगा। और सबसे अच्छा मार्ग है भगवान की, आपको भगवान का पास आने के लिए। भगवान बोलते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान का बीच में रास्ते में भगवान को भेटा। जब भगवान का साथ साक्षात किया, भगवान को पूछा, भगवान आपकी क्रेडिट, आपका जो नेम कार्ड की कहाँ पे है, विजिटिंग कार्ड दे दिए। तो भगवान कहला मेरा विजिटिंग कार्ड तो मैं नहीं लाया, भूल गया। ठीक है, मैं जानता हूँ आपका विजिटिंग कार्ड कहाँ है, आपका रेसिडेंस कहाँ है, वैकुंठ में। भगवान क्या बोलते हैं नारद मुनि को? बोलते नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। हे नारद, मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ। भगवान ने बोला कि आप तो वैकुंठ पति है, आप अभी बोलते कि वैकुंठ में नहीं रहते, तब कहाँ पे रहते? ना, में तब जोगी के पास रहते होंगे, वो हिमालय में आपको आपको ध्यान करते हैं। तो भगवान ने उत्तर देते, जोगी नाम अपि हृदय से बा। नहीं नहीं नहीं, मैं जोगी में हृदय में भी नहीं रहता। तो अर्जुन ने, वो नारद में घबरा गए थे, वो चिंतित में पड़ गए थे, चिंतन हो गया उनका। तो भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं,
जोगी लोग के पास हृदय में भी नहीं रहते, वो ध्यान करते पूरा दिन भर, तो कहाँ पे रहते? तो अर्जुन ने बोला, मैं, नारद में बोला कि मैं नहीं कह पाऊंगा, आप बोलिए आप कहाँ पे रहते, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है? तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मद भक्त, मैं वहीं पे रहता हूँ जो मेरा भक्त लोग मेरा भगवत गीता सुनते हैं, भगवत गीता कहते हैं। कितने लोग आए हैं सुनने के लिए, उनका पास भगवान कैसे रहेंगे? जितने भी बुलाओ, भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, भगवान वैकुंठ में भी नहीं रहते। खुद भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं रहता हूँ, आप बोलते हैं कि आप मेरा पास भगवान है, मेरा पास भगवान। अगर आप चाहते हैं भगवान को आने के लिए आपके पास, तो भगवत गीता सुनिए, भगवत गीता पढ़िए। भगवान खुद बोलते हैं, जत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मद भक्त। जब तक हम भगवान की भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो भगवत गीता भगवान कभी नहीं रहेंगे। इसलिए शंकराचार्य बोले बोले कि जे भगवत गीता किंचित अधिता, अगर थोड़ी बहुत अगर भगवत गीता आप सुन लेते, जमराज का साथ आपका कोई मेल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कभी भी हम जमराज का साथ नहीं साक्षात करेंगे। इतना लाभ है भगवत गीता, थोड़ा सा भी, किंचित दीता भगवत गीता, किंचित दीता मीन थोड़ा सा भगवत गीता सुन लेते। ये हम जानते नहीं, इसलिए कोई भी आता नहीं है सुनने के लिए। अरे भगवत गीता खुद भगवान बोलते हैं कि मैं खुद उपदेश देते, खुद आकर उपदेश देते। किसके लिए देते? पशु के लिए नहीं देते। ये पशु लोग, कोई कोई डॉग और कैट, बिल्ली और कुत्ता नहीं आएंगे सुनने के लिए, ये मनुष्य के लिए है। मनुष्य अगर सुन लेता है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। सभी प्रकार की चिंता, सभी प्रकार की दुख, मानसिक परिस्थिति से वो निकल जाएगा और भगवत प्राप्ति होगा। इसलिए ये जो है पांडव की जीतने का संकेत मिल जाता है पहले से, क्योंकि भगवान खुद है। सो अभी हो गया। अभी आप समझ रहे हैं, युद्ध आपकी आपकी मन में आप सोचिए कि युद्ध क्षेत्र आरंभ होने वाला है, आरंभ होने के जा रहे। दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा संजय को, क्या हो रहा है? दुर्योधन ने सो संजय ने उत्तर दिया। दुर्योधन ने अपनी गुरु का पास, दुर्योधन ने पहले देखा कि पांडवों की सैन्य कितना है, तो उसके बाद उनके गुरु के पास जाकर थोड़ा बहुत वार्तालाप किया, क्योंकि उनका उनका पास इतना सारा जो जो सैन्य सामान थे, इतना सारा है, तो कोई बात नहीं है, फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास भीष्म है, द्रोण है, उनका पास बहुत कम है, तो हम जीत जाएंगे। उसका बाद शंखनाद हुआ, भीष्म ने शंखनाद किया, अभी पांडव ने शंखनाद किया। उसका बाद ये पता चल गया, अभी पता चल गया कि पांडव तो जीत होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण है। सी द डिफरेंट, क्या डिफरेंट है? धृतराष्ट्र ने पहले बोला, कृष्ण का नाम ले लिया। दुर्योधन ने बोला, कृष्ण का नाम लिया, नाम नहीं लिया, क्योंकि जो संजय है उसका सेक्रेटरी है, सचिव है, वो जब बोला पहले से ही बोला कि कृष्णा है, कृष्णा का नाम पहले से ही लिया, क्योंकि वो भक्त है। वो जानता है, जो भक्त लोग पहले कृष्णा का नाम लेते हैं, गॉड विल सेव मी, नहीं बोलते कि ओ ये लोग मुझे, मेरा बॉस मुझे सेव करेगा, मेरा बीबी सेव करेगा, मेरा बेटा सेव करेगा। वो नहीं ऐसे बोलते, वो बोलते कि नहीं, भगवान है, भगवान जब तक है मैं सुरक्षित हूँ, जब भगवान नहीं है मैं सुरक्षित नहीं। नजरिया डिफरेंट है। जो भक्त है वो कैसे नजर से देखता है, जो अभक्त है वो कैसे नजर से देखता है। कभी नहीं बोला धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन में इतना श्लोक, इतना इतना सारा बातचीत किया है दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ, कभी भी कृष्णा का नाम नहीं लिया है। पर संजय ने जब पांडु पुत्र के बारे में बोला, पहले नाम लिया कृष्ण को, पहले नाम लिया कृष्ण के, वो कृष्ण है उनका साथ, कृष्ण शंख, पांचजन्य शंख को नाद कर रहे हैं। तो उसका बाद क्या हुआ? उसका बाद क्या है? अर्जुन का मोह हो गया। कैसे अर्जुन का मोह हो गया? जब युद्ध करने के लिए सब तैयार है, तब अर्जुन ने क्या बोला कि सेना उभर मध्य रे रस्त स्थापय माय अच्युत, हे अच्युत्य। अच्युत का मतलब क्या होता है? जो चुकता नहीं, जो अपनी पोजीशन में कभी चुकता नहीं, उससे अच्युत कहते हैं। हम लोग सब च्युत है, हम लोग
भौतिक जगत में च्युत होकर हम गिर गए हैं। भौतिक जगत में हम सब आध्यात्मिक जगत में हैं। एक्चुअली हमारा सब अपना घर है, अपनी अपनी ओरिजिनल होम में, ये आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ में है। वैकुंठ से हम च्युत हो गए, पड़ गए, गिर गए हैं। जैसे कोई लोग जेल में आ जाते हैं, जेल उनका घर नहीं है, उनका घर जेल की बाहर है। पर वो जब खराब काम करते हैं, वो जब गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, अथॉरिटी को नहीं मानते, वो गिर जाते हैं। गिर कर कहाँ जाते हैं? जेल में जाते हैं। हम ऐसे गिर कर चले गए हैं, भौतिक जगत में आ गए। पर भगवान ने उसको अच्युत कहते हैं, वो कभी गिरते नहीं है। अभी जो भौतिक जगत में जो आते हैं, जब भी आते हैं, वो फिर भी भगवान है। 3 दिन में वो पुतना को मार गए हैं, मारे थे। क्योंकि वो भगवान है, 3 दिन में भी भगवान है। तो वो कभी भी वो भौतिक जगत में आते हैं, वो कभी च्युत नहीं होते हमारी तरफ। जैसे जेल में जेल में अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसका मतलब नहीं भी वो क्रिमिनल है, नहीं। जेल में भी सुपरिटेंडेंट रहता है, पुलिस सुपरिटेंडेंट, जेलर रहता है, उसका मतलब नहीं भी वो भी क्रिमिनल है, नहीं। इसलिए भगवान जब आते हैं भौतिक जगत में, उसका मतलब नहीं कि वो गिर गए हैं, वो अच्युत है। तो क्यों ये अच्युत शब्द बोला अर्जुन ने? क्योंकि भगवान स्वयं ऐश्वर्य पुण्य, षडैश्वर्य पुण्य है। ऐश्वर्य समाग्र से वीर जस, सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है, सबसे बड़ा फेमस है, सबसे बड़ा बलशाली है। वही भगवान, जो पुण्य भगवान मेरा रथ की सारथी हो गए। ड्राइवर का मान्यता इतना अच्छा नहीं है सोसाइटी में, समाज में। मेरा ड्राइवर होने के लिए, मेरा सारथी होने के लिए वो तैयार हो गए। उसका मतलब नहीं है कि भगवान अर्जुन के नीचे आ गए, नहीं। वो जानता है, अर्जुन भक्त है, वो जानता है कि क्या पोजीशन है भगवान को। ये भक्त के लिए ड्राइवर, सारथी होने के लिए तैयार हो गए थे। नहीं तो भगवान की पोजीशन है सुप्रीम मास्टर, ये सबका कंट्रोलर है, सबको नियंत्रण करते हैं। वो कभी किसी का अंडर में नहीं आएंगे, पर भक्त के लिए आ जाते हैं। जैसे हमारी देखोगे, बड़ा बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा जज, बड़ा बड़ा सीईओ अपनी पोते के लिए घोड़ा बन जाते हैं, पोते के लिए गाय बन जाते, कुत्ता बन जाते, अपनी ऊपर सवारी करते। उसका मतलब नहीं है कि वो छोटे हो गए, पर आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण वो घोड़ा बन जाते अपनी अपनी बेटे के लिए। उसका मतलब नहीं है कि वो गिर गए है, नहीं। वो सीईओ है, ये बड़ा, वो जज है, फिर भी अपनी पोता के लिए, अपनी बेटे के लिए वो बन देते। इसलिए भगवान स्वयं पुण्य ब्रह्म सनातन, अखंड ब्रह्मांड की नायक है, अखंड ब्रह्मांड की मालिक है, स्वतंत्र है, सर्वतंत्र है, परतंत्र है। फिर भी वो भक्त की अधीन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम, भक्त बत्सल है वो। प्रेम के कारण अर्जुन अर्जुन को प्रेम करते, क्योंकि अर्जुन भक्त है। इसलिए तो अर्जुन ये जानता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि इसलिए भगवान को एड्रेस क्या है कि हे अच्युत, आप अच्युत है। मैं जानता हूं आप भगवान है, फिर भी आपकी जो प्रेम के कारण, भक्त वत्सल के कारण आप मेरा सारथी बन गए हैं। आप सारथी नहीं है एक्चुअली, आपकी पोजीशन फिर भी भगवान है। सो बोलते कि सेना रथ से सेना उभय मध्य रथ स्थापय माय अच्युत। आप जो सेना की, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को सांसने के लिए सांसने के लिए अर्जुन ने बोला। ये ड्राइवर बोलता है, एक से मैंने एक अर्जुन बोलता है भगवान को। देखो एक चीज ऐसे, देखो रथ में कोई इंडिकेटर नहीं होता है। आजकल गाड़ी में इंडिकेटर होता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। जब अर्जुन को राइट साइड जाना है, वो अपनी पैर भगवान की कांधे पर रखता है, राइट कैंड दाएं कांधे पर रखता है। उसका मतलब वो राइट जाना चाहता है। क्योंकि इतना कोलाहल है, वो नहीं नहीं कह सकता भगवान को राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, सुनेगा नहीं, उसको सुबेगा नहीं भगवान को। इसलिए वो अपनी पांव भगवान की दाएं कान, कभी कभी बाएं कान में
देखो भगवान जिसका चरण में सेवा करने के लिए सत सहर्ष लक्ष्मी से व्यामनम, जिसकी चरण में पूजा करते भगवान शिव, ब्रह्मा, शिव, गणेश, 33 कोटि देव देवता जिसको पूजा करते जिसकी चरण में, उसी भगवान की कांधे में अपनी पांव रखता है भगवान। उससे ज्यादा भक्त बत्सल भगवान आपको कहीं पे मिलेगा? कहीं मिलेगा नहीं, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। कम व दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसी दयालु भगवान कहाँ मिलेगा? और उस भगवान को हम छोड़ देते हैं जो इतना दयालु के अपनी भक्त के लिए ये सब सह जाते हैं। कितने बार मारता होगा अर्जुन। एक भक्त था, वो सोच सोच कर वो रोता था, और जब भी भगवत गीता को देखता था सोच सोच कर वो पूरा रो जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे बोला कि क्या हुआ, किस श्लोक आपको रुला देता है? वो बोला मेरा तो ज्ञान कुछ नहीं है, मेरा श्लोक नहीं पढ़ता हूँ। मैं जब उसका कवर देखता हूँ, दे भगवान कुछ सारथी बने अर्जुन का, और अर्जुन उनका पर पांव ऐसे रखता है, भगवान खुद सारथी बन गए अपनी भक्त का। वो सोच सोच कर मैं रो रो पड़ता हूँ कि कितना दयालु भगवान है जो अपनी भक्त के लिए इतने नीचे गिर भी जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, सारथी बन जाते हैं, पार्थ सारथी हो जाते हैं। इसलिए मेरा ये सोचकर भगवान के बारे में इतना दयालु है सोचकर मुझे मेरा आंसू आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, आपने भगवत गीता को ही अच्छी तरह जाना है। बड़ा बड़ा विद्वान नहीं जानते, पर आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने जान लिया सब कुछ। भगवत गीता मीन्स भगवान को जानना है, कितना दयालु है, खुद आते हैं, खुद आकर हमको लेने के लिए ये भगवत गीता बोलते। हमारा क्या कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे भगवत गीता, हम तो सुन लिए जान लिए, हमारे पास समय नहीं है, हमें खान का पास जाना है, हमें कृष्णा का पास नहीं जाना है, हमें शाहरुख खान का पास जाना है, पठान मूवी देखना है, हमें सलमान खान का पास जाना है, हमें क्यों ये पढ़ना है भगवत गीता का? हमें कृष्णा नहीं चाहिए, खान चाहिए। दुर्योधन ने बोला हमें सैन्य नहीं चाहिए, हमें कृष्णा नहीं चाहिए, हमें उनका नारायण सेना चाहिए। हमारा मेंटालिटी है दुर्योधन मेंटालिटी, हमें खान चाहिए, कृष्णा नहीं चाहिए। और सोचते हमारा जय होगा, विजय होगा, इस जीवन में हमारा सफल होगा। सफल कैसा होगा? भगवान जहां पे नहीं है उनके सफल नहीं हो सकता। आपका पास भाग्य नहीं है, लक्ष्मी नहीं है आपका पास, भगवान जहां भी भाग्य है। आपका पास भक्ति नहीं है क्योंकि हनुमान नहीं है आपका पास, सयाद के लिए उसका भक्त भी नहीं है। तो ये सब जानने के लिए चाहिए, ये भगवत गीता को बहुत डिफरेंट तरीके से आप भक्त की तरह से समझिए। तो अर्जुन को मोह हो गया, अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में चले, जैसे कि मैं देख सकता हूं कि कौन आया है युद्ध करने के लिए। जब अर्जुन ने कहा तो भगवान ने रथ को दोनों की बीच में रख दिए। पर्टिकुलरली भगवान ने द्रोण और भीष्म के सामने रख दिए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो जाए। क्योंकि ये तो दुर्योधन कंपनी थे, भगवान की क्या मिशन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सुधामय परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान धर्म संस्थापना के लिए आते हैं, उसके लिए परित्राणय साधुना, साधु जो पांडव है उनको बचाना चाहिए, उनको बचाने के लिए आते। परित्राण साधन विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुर्योधन कंपनी है उनको मारने के लिए है, क्योंकि जब तक वो मारेंगे नहीं तो धर्म संस्थापन कैसे होगा। तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो जाए, पर वो चाहते थे कि अर्जुन को, केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से सबको ये भगवत गीता देने के लिए, ये भगवत गीता की शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। इसलिए जानबूझकर अर्जुन का रथ को ऐसे रख दिया कि वो मोह में पड़ जाएगा। सब संबंधियों अपनी गुरु पितामह को देखकर संबंध में पड़ जाएगा और बोलेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका बाद भगवान ये महा उपदेश, पवित्र उपदेश भगवत गीता को बोलेंगे, सबके लिए, सबका अच्छे के लिए। इसलिए भगवान जानबूझकर रथ रख दिया। जब कुंती पुत्र अर्जुन में देखा
कि सभी प्रकार की मित्र, पिता, पितामह, सभी प्रकार की पौत्र, दादा, चाचा, गुरु, दोस्त वगैरह सब कुछ मेरा पास मेरा साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। वो तो पूरा मोह में आ गया। वो क्या हुआ कि अभिभूत हो गया, करुणा में अभिभूत हो गया, पूरा मोह में अभिभूत हो गया। कहला मैं कैसे युद्ध करूंगा, मैं शत्रु का साथ युद्ध करूंगा। वो जानबूझकर बोलता है, ओ मधुसूदन, आप तो जितने भी राक्षस आप जब वृंदावन में थे, पूतना आया था, अगासुर, बाकासुर, तिन्नाबत, कंस, उन सबको मार देते हैं क्योंकि वो आपका शत्रु थे। यहाँ पे तो मेरा शत्रु कोई नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा पितामह है, मेरा गुरु है, मेरा पुत्र है, मेरा पौत्र है। उनका मैं तो वो मेरा शत्रु नहीं है, मेरा सब संबंधियों है। उनका साथ कैसे युद्ध करूंगा, उनको कैसे मारूंगा, ये अच्छा नहीं है, ये कुछ अच्छा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो पूरा कंपासन और करुणा से अभिभूत होकर बोला कि भगवान मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा कांप रहा है, मेरा मेरा सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा तो गांडी पकड़ नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो उसका बाद वो कारण दिया, किस क्या क्या कारण दिया था, नया कारण कैसे दिया था कि पूरा कंपा उनका जो करुणा हो गया था। वो बोला था कि मैं अगर उनके युद्ध करूंगा उनका साथ, तो वो सब मर जाएंगे। जब मर जाएंगे, उनका जो वृद्ध वृद्ध फैमिली में उनका जो वृद्ध आदमी जो होते हैं, जो फादर, मदर, ग्रैंडफादर, सीनियर सीनियर लोग होते हैं फैमिली में, वो नहीं रहेंगे। तो सीनियर लोग नहीं रहेंगे तो कैसे उनका गाइड करेंगे जो यंग मास को, जो धर्म होता है, हमारा जो धार्मिक चीज कार्य होता है, उनको तो कुछ नहीं पालन नहीं करेंगे। क्योंकि जब लोग, जैसे हमारा पूजा होता है घर में, घर में पूजा हम जानते हैं, ये पूजा करना है, ये पूजा करना है, कैसे हम जानते, क्योंकि हमारे पिताजी ने बोला, पिताजी को हमारी पिताजी का पिताजी ने बोला, ऐसे ही ऐसे आता है नॉलेज। तो अब जो बड़े लोग नहीं रहेंगे घर में, तो जो यंग लोग हैं उनका पता नहीं चलेगा क्या करना है, धर्म है, क्या पूजा करना है। ये सब जब होता है, वो सब कुछ नहीं जानेंगे, धर्म नीति है, वो धर्म नीति नहीं जान पाएंगे। वो कुल नीति है, कुल देवता है, कुल नीति है, धर्म नीति है, वो सब कुछ नहीं जान पाएंगे। वो नहीं जान पाएंगे जब वो कुछ नहीं होगा, कुछ काम, अच्छा काम नहीं होगा। उसका साथ क्या होगा कि जो जितने भी हमारा ये होता है, जितने भी हमारा जो स्त्री लोग मर, जब सबका हस्बैंड मर जाएंगे, पुरुष लोग, स्त्री लोग क्या है कि कोई गाइड नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे, सब प्रकार की अनवांटेड प्रोजेनी जैसे होते हैं, हमारा जो अनवांटेड प्रोजेनी होता है, ऐसे हो जाएगा। जैसे पूरा 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 सामाजिक का जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो सामाजिक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बुद्ध लोग परिवार की मृत्यु का कारण लड़ाई लड़ाई पूरे पूरे निष्ठ कर देता है। और बुद्धजनों की मार्गदर्शन अभाव की परिवार की परंपरा समाप्त हो जाता है। क्या बोला कि जो परंपरा जो है समाप्त हो जाता है। अधर्म की बुद्धि के कारण क्या बनता है, कारण बनता है। और जब अधर्म की प्रमुख होता है, तब परिवार की महिलाएं बेईमान हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब बेईमान होता है, शोषण हो जाता है उसका। जब शोषण होता है, को नारीत्व का जब शोषण हो जाता है, क्या होता है, अबांधित संतान होता है। वर्ण संकर कहते हैं, अबांधित संतान होता है। जब अबांधित संतान हो, जैसे हम जाएंगे फुटपाथ में, जब जाएंगे रेल स्टेशन में, कितना लोग अबांधित संबंध है, कितना बच्चे हैं, उनका पिता कोई पता नहीं चलता, माता कोई पता नहीं चलता। ये इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी होता है। बड़े बड़े लोग में आता है, हमारा छोटे छोटे लोग में आते हैं। फुटपाथ में होता है, उनका बड़ा बड़ा सारे शहर में होता है। कोई हस्बैंड कहाँ पे है, वाइफ कहाँ पे है, ये सो उसको बोलते अबांधित संतान, वर्ण संकर। जो वर्ण संकर हो जाता है ना, सो सोसाइटी का जो होता है अच्छा काम नहीं हो सकता। तो ये एक कारण दिया। दूसरा कारण देता है कि मैं अगर उनका मार दूंगा तो क्या लाभ पाऊंगा। अगर राज्य में पा लिया तो किसका साथ शेयर करूंगा।
अगर कोई अगर कार किनता है, कोई अगर घर किनता है, पहला चीज करता है फोन करके उसको रिलेटिव के बताता है कि मैंने कार खरीदा यार, मेरा जॉब जॉब लग गया एमएनसी में, मेरा फोन आ गया, आईफोन खरीदा है, तो शेयर करता है हमारा क्लोज रिलेटिव से। सो यह अर्जुन कहता है कि दे मेरा जो ये युद्ध क्षेत्र में मेरा जो क्लोज रिलेटिव है, संबंधी हो, वो तो मर जाएंगे, मैं अगर राज भी मिल गया मुझे, मैं किसका साथ शेयर करूंगा? तो क्या है, क्या लाभ है जिसके लिए मैं ये सब करूंगा? वो तो नहीं रहेंगे। मैं जिसके लिए कमाता हूं अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या लाभ है कमाने में? इसलिए वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसमें कोई सुख नहीं है। तो और एक चीज वो कहता है कि दे मारने से, अपनी संबंधियों को मारने से, यदियो वो उनका गलती है, वो आतताई है, टेररिस्ट है, क्योंकि टेररिस्ट लोग क्या करते हैं कि दूसरों का चीज ले जाता है, वो दूसरों का चीज लेके उनकी बीबी को अपमान किया, बहुत सारा तकलीफ दिया, परेशानी, ये आतताई है। फिर भी मेरा संबंधी है, अगर उनका मारूंगा तो मेरा सिंफुल रिएक्शन क्या होता है, मेरा दोष लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं मारूंगा, पाप कर्म हो जाएगा, पाप कर्म की फल भोगना पड़ेगा मुझे, इसलिए मुझे मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए अर्जुन ने ऐसे कहकर युद्ध नहीं करने के लिए पूरा ठान लिया। तो भगवान को बोलते हैं कि आखिर में भगवान को बोले कि हे भगवान, कैसे हमने पाप करने के लिए जाते थे, एक राज सुख के लिए, राज्य के लिए हम अपनी संबंधियों को मारेंगे, ये तो अच्छा बात नहीं है। इसमें कितना कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, कितना नेगेटिव रिएक्शन है सब है? हम तो खुद भोग नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे, उनका फैमिली तो सब ट्रेडिशन सब परंपरा, जितना जो फैमिली का परंपरा नष्ट हो जाएगा, वो महल्याए सब बेईमानी हो जाएंगे, अबांधित संतान संतान हो जाएंगे, सब प्रकार की समाज की अच्छा काम रुक जाएगा, क्योंकि सब प्रकार के लोग अगर खराब हो जाएंगे तो पूरा देश और समाज खराब हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया चीज बोलता है, पर भगवान ने उसे माना नहीं। द्वितीय अध्याय में भगवान सबको सब आर्गुमेंट को वो रेफ्यूट करते हैं, वो मना कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन का ये जो आर्गुमेंट है सेंटिमेंट बेस है, क्योंकि वो क्या है, बॉडीली कंसेप्शन, वो उसका दया करुणा की बसत ये सब बोल रहा है, उनका कुछ अच्छा लॉजिक नहीं है। तो ऐसे बोल के भगवान अर्जुन ने क्या किया, अपनी धनुष सर को रख दिया और रो पड़ा। देखो एक पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में आप देखेंगे ऐसे हो गया, अर्जुन ने बैठ गया, अभी अभी रो कर अभी बैठ जाता है, बैठ जाते है, बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। सचापम सरम, सचापम सरम मीन्स एक तो और रख दिया, सब सब रख कर धनुर्वार बोलते कि भगवान को ने मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं से युद्ध नहीं होगा भगवान, मुझसे युद्ध नहीं होगा। सो इस पहला चैप्टर में हम सीखने के लिए, ये तो पहला चैप्टर है, ये पहले चैप्टर का ये लास्ट श्लोक है। तो अर्जुन ने ऐसे बैठ गया रथ में और युद्ध करने नहीं करने के लिए निर्णय लिया। उसमें पता चलता है कि अर्जुन का हृदय बहुत कोमल है, जदियो यद्यपि और जदियो पांडव कुरु कुरु दुर्योधन एंड कंपनी ने उनको सब कुछ लूट लिया, धन लूट लिया, राज्य लूट लिया, उनका बीबी को अपमान किया, उनका मारने के लिए प्रयास किया, उनको 12 साल के वनवास में भेज दिया था, अज्ञातवास में भेज दिया था, फिर भी वो इतना दयालु है, इतना कोमल होते, फिर भी वो माफ करने के लिए राजी है। ये एक भक्त की संकेत है, भक्ति लक्षण है। भक्त जो होता है ना, वो हमेशा माफ कर देता है, हमेशा दयालु होता है। अर्जुन का तरह अगर हम ऐसे लक्षण करेंगे तब हम योग्य होंगे भगवत गीता को समझने के लिए। हम अगर ईगो में अहंग में आ जाएंगे दुर्योधन की तरह, नहीं मैं युद्ध करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये मैं हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, उसमें कुछ नहीं आ रहे। जब तक हम अहंग भाव रखेंगे ना, तब तक हम पढ़ सकते हैं, कर समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए भगवान कहते हैं कि भगवत गीता कौन पढ़ सकता है, सब लोग पढ़ सकते हैं, मामी पार्थ व्यापस्थिता सब पढ़ सकते हैं, पर समझने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा, अर्जुन का तरह भक्त बनना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं सीख सकते, नहीं समझ नहीं सकते। आप पढ़ो, 100 साल पढ़ो, भगवत गीता को समझ नहीं पाओगे।
क्योंकि अनलेस हम भक्त बनेंगे, भक्त बनने के लिए हमको ये जो उपदेश, भगवान की उपदेश जानना चाहिए। भगवान इस उपदेश में बोलते हैं कि अर्जुन कैसे भक्त बनना है। अर्जुन अभी भक्त भक्त है, फिर भी वो ऐसे दयालु करता है, ऐसे कृपालु, ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो भूल गए भगवान का साथ उसका रिश्ता इतना नहीं है। भक्त मीन्स कौन भक्त होता है? जो भगवान को पूजा करता है, जो भगवान का साथ ही रिश्ता बनाता है, उसको भक्त कहते हैं। पहला रिश्ता भगवान को लेकर सब कुछ रिश्ता होता है, क्योंकि भगवान, सब भगवान की संतान है, सब भगवान की सेवक है। एकलो कृष्णा आरसव्य भूत, एक ही भगवान है, एक ही सुप्रीम मास्टर है, और सब सर्वेंट है। भक्त की यही परिभाषा होता है, वो जानता है वो अच्युत है, वो भगवान है। से मेरा जो रिश्ता है भगवान का साथ अटूट है, वो स्थायी रिश्ता है, और सब रिश्ता अस्थायी। तो इस रिश्ता की लेकर अगर हम सोचेंगे, तब हम ये नहीं करेंगे ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। हम सबको एक समान देखेंगे। तो अर्जुन ने वही वही भक्त है, इसलिए सबको समान की तरह के देखते हैं। फिर भी भगवान ने उसे रिजेक्ट किया, क्योंकि धर्म संस्थापन के लिए कभी कभी चोर लोग को मानना पड़ता है, नहीं तो धर्म संस्थापना नहीं होगा। इसलिए दुष्ट लोग को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इसी प्रथम अध्याय के अध्याय में ये सब शिक्षा मिलता है कि हम कैसे भगवान की शरण में आ जाएंगे। तो भगवान की शरण में आने, जैसे अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, फिर भी वो थोड़ा द्वंद में पड़ गया, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं युद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा। तो भगवान की शरणागत हो गया, क्योंकि भगवान सब जानते हैं हमारा अच्छा क्या है, हमारी अच्छाई क्या है, हम खुद नहीं जानते। अर्जुन खुद नहीं जान पाया। अर्जुन बोलता है मैं नहीं युद्ध करने से अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हम हमेशा सोचते हैं हमें अच्छा जो लगता है हम करते हैं। अरे भगवान को जो अच्छा लगता है वही चीज करना चाहिए। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, भगवान को अच्छा क्या लगता है? अर्जुन युद्ध करो, मारो उनको, दुष्ट हो, धर्म संस्थापन नहीं होगा उनके लिए। सबको बहुत लोग तकलीफ पाएंगे, उनको हटाना पड़ेगा। जैसे पैडी फील्ड में, जैसे धान के साथ और कुछ भी प्लांट आ जाता है ऊपर में, उसको तोड़ना पड़ता है, निकलना पड़ता है। इसलिए दुर्योधन कंपनी को मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध हो। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो भक्ति में आपको जो अच्छा लगता है वही भक्ति नहीं है, जो भगवान को अच्छा लगता है उसे भक्ति कहते हैं। तो हम सब कुछ भक्ति में जब करेंगे जो भगवान को अच्छा लगता है, मुझे ये खाने के लिए अच्छा लगता है तो ये भक्ति है नहीं, मैं उसे ऑफरिंग करूंगा। मुझे आज अच्छा लगता है रसगुल्ला, मैं रसगुल्ला खरीद के भगवान को दे दूंगा, मैं खाऊंगा। क्यों? उसमें भगवान को देने की कोई बात नहीं, मेरा क्या होगा। सब लोग चाहते कि मेरा अच्छा क्या होगा, कोई नहीं चाहते भगवान को। भगवान को अच्छा क्या लगता है वही करने से हमारी यही अच्छा होगा। भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, भगवान पर्याप्त है, वो पुण्य, ओम पुण्यमादाम पुण्यम इदम पुण्यम पुण्यम विशिष्ट। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर प्रेम चाहिए। भगवान सब लौट के जितने भी आप देते हैं भगवान को वो वापस देंगे, पर उनको प्रेम, आप प्रेम करेंगे तो वो वापस ले लेंगे आपको। तो ये देखना करते, प्रेम करने के लिए भगवान को क्या चाहिए वो जानना चाहिए। ये भगवत गीता में भगवान के उपदेश में भगवान बोलते हैं कि क्या भगवान चाहते हैं हमसे, वो अगर हम जानकर हम उसके ऊपर अमल करेंगे, कार्य करेंगे, तो भगवत प्राप्ति हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हम यहीं पे रखेंगे पहला अध्याय। सो नेक्स्ट सेशन में द्वितीय अध्याय बढ़िया है। द्वितीय अध्याय में पूरा भगवत गीता का समरी है, भगवत गीता बताते हैं, ज्ञान बताते हैं अर्जुन को। अर्जुन को शरण में आते हैं, भगवान को गुरु मान देता है। जब गुरु को अभी तो फ्रेंड की तरह बात करते, सखा है ना, इसलिए सखा की तरह जब बात होते है तो कोई कंक्लूजन नहीं आता है। तो प्रथम अध्याय कोई कंक्लूजन कुछ नहीं आया, भगवान ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सखा की तरह से कैसे बात करेंगे, अर्जुन को डांटेंगे नहीं। जब अर्जुन ने बोला कि आप मेरा गुरु है, तब भगवान डांटते हैं, भगवान उपदेश देते हैं, हे अर्जुन ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए।
तभी द्वितीय अध्याय से भगवान की उपदेश आरंभ होगा। बढ़िया अध्याय है। तो आप लोग सब आएंगे, भगवत की हम सुनेंगे, हम जानेंगे। 18 सेशन में हम जान जाएंगे भगवान ने क्या उपदेश दिया है, भगवान की मैसेज क्या है, भगवान की उद्देश्य क्या है। ये अगर जान लेते हैं, थोड़ा भी जान लेते हैं, हमारी जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो भगवत गीता घर में रखकर क्या लाभ है, अगर उन जानेंगे नहीं क्या है भगवत गीता में। अर्जुन ने तो जाना, इसलिए तो वो चेंज कर दिया। पहले युद्ध करने के लिए नहीं चाहता था, वो चाहता मेरा क्या फायदा, मुझे क्या होगा। हम लोग सोचते हैं मेरा क्या होगा, मैं पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्यों यूट्यूब में नहीं देखूंगा कपिल शर्मा शो, मैं क्यों भगवत गीता सुनूंगा। ये लोग सोचते, अर्जुन भी ऐसे ही सोचता है, मेरा क्या लाभ होगा युद्ध करने से, मेरा क्षति होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर भगवान कहते तेरा अच्छा से कुछ नहीं होता, भगवान को अच्छा लगेगा नहीं है, वही क्राइटेरिया है। तो आप अगर जानेंगे भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या उपदेश है, तब हमारी जीवन अच्छा रहेगा, तब हम वैकुंठ प्राप्ति हो सकते हैं। जैसे आपके हस्बैंड हो कि आपके भाई को, अपने पिताजी हो, उनको जो अच्छा लगता है उनको देने से वो संतुष्ट हो जाएंगे। उन्हें पानी चाहिए, आप अगर दूध लेके देंगे, आप बोलेंगे मैं बड़ा बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पानी क्या चाहिए, मैं दूध दूंगा, तो उनका अच्छा नहीं लगेगा, उनको असंतुष्ट, उनको पानी चाहिए था। इसलिए हम भगवान को क्या चाहिए वही जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। हाँ, जत्र जोगेश्वर कृष्णा, वही लास्ट वर्स है 18 चैप्टर का। वहां पे बोला गया है कि जब जहां पे भगवान कृष्ण है, वहीं पे, जहाँ पे भक्त है, जहाँ पे भगवान कृष्ण है, वहीं पे विजय होता है, वहीं पे भाग्य भी होता है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थर धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूतिर मतिर मम मतिर। सब कुछ है, दुर्बोनिति, एवरीथिंग इज देयर, मोरालिटी देयर, सब कुछ है, अच्छाई है, पैसा है, विजय है, सब कुछ है। तो भगवान को छोड़ना नहीं। अब भगवान को रखने के लिए हम ऐसे भगवत गीता को घर में पूजा करेंगे, वही पर्याप्त नहीं है, वो सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान बोला कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ जहाँ पे मेरी भक्त मेरा बात सुनता है, मेरा बात करता है, मेरा चर्चा करता है। जत्र गायन्ति नारद तत्र तिष्ठामि। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम रखेंगे। दूसरा चैप्टर नेक्स्ट सैटरडे में होगा इसी टाइम में। दूसरा चैप्टर में भगवान की उपदेश देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम चैप्टर तो उपदेश नहीं है, केवल अर्जुन का स्थिति परिस्थिति है ये। अर्जुन का मानसिकता, दुर्योधन का मानसिकता, धृतराष्ट्र की मानसिकता, वो सब पता चलता है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर टू 18 चैप्टर पूरा भगवान का क्या उपदेश है, भगवान की मानसिकता क्या है, वो पता चलेगा। क्योंकि भगवान खुद बताएंगे हमको उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए, कैसे करने से हम भगवान का पास आ सकते हैं, योगा क्या है, ये सब जानने के लिए था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऑल गोज टू शिला प्रभुपाद। बंधरा जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जय श्री कृष्णा प्रभुपाद। गीतांजलि माता जी, थैंक यू सो मच। Please attend every time. This is our benefit. We should hear all the things so that we can get purified. हम प्यूरिफाइड हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएंगे नेक्स्ट लाइफ में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।